हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाजिर है एक और आर्ट स्टोरी के साथ, जहां एक साइको सीरियल किलर सिक्योरिटी गार्ड लड़कियों को लिफ्ट के अंदर ला करके उनके साथ इंटीमेट करके उन्हें मार देता है और फिर उसका दिल एक खूबसूरत लड़की जेनिफर पर आ जाता है। मूवी के शुरू में एक खूबसूरत लड़की जेनिफर अपने ऑफिस में रात काफी देर तक काम करती है। जेनिफर को वैलेंटाइन डे पर अपने मंगेतर से मिलने न्यूयॉर्क जाना होता है, जिसके लिए वो पहले ही फ्लाइट पे सीट रिजर्व करवा चुकी होती है और वो जाने से पहले अपने मंगेतर को एक ईमेल लिखती है। इसके बाद वो अपना लैपटॉप समेटती और कुछ कैंडीज उठाते हुए बाहर निकल पड़ती है। इसी दौरान एक लड़का भी अपने ऑफिस से निकलते हुए जाने लगता है। इत्तेफाक से दोनों एक ही लिफ्ट में आ जाते हैं। अब लड़का जेनिफर से कुछ कहता है और उसके साथ घुल मिलने की कोशिश करता है, जबकि जेनिफर उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लेती। लड़का जेनिफर को लिफ्ट की खूबसूरती दिखाते हुए जब उसकी दीवार को छूने लगता है तो अचानक से लिफ्ट रुक जाती है। लड़का लिफ्ट के तमाम बटन दबाता है ताकि लिफ्ट दोबारा से चल सके, लेकिन लिफ्ट नहीं चलती। दोनों कैमरे के सामने मदद के लिए हाथ लहराते हैं, पर उन्हें वहां कोई नहीं देखता। अंडरग्राउंड में होने की वजह से उनके मोबाइल्स में सिग्नल्स भी नहीं होते। जेनिफर घड़ी देखते हुए सोचने लगती है कि उसकी फ्लाइट मिस हो चुकी है और कुछ देर बाद जेनिफर जोर जोर से लिफ्ट के दरवाजे पर दस्तक देती है, मगर वहां कोई मौजूद नहीं होता। जेनिफर लड़के के कांधों पर चढ़ते हुए छत की सीलिंग चेक करती है, शायद वहां से बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता मिल जाए, पर वो मायूस होकर बैठ जाती है। अब दोनों देखते हैं कि 1 घंटा गुजर चुका है और जेनिफर की फ्लाइट भी मिस हो चुकी है, तो मजबूरन दोनों हाथ मिलाते हैं, अपना तारुफ कराते हुए एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जब तक कि कोई मदद न मिल जाए, लड़का जेनिफर को पानी की बोतल पेश करता है और मजाक करते हुए कहता है कि तुम चाहो तो शराब की बोतल भी ले सकते हो। लड़का शराब की बोतल खोलने वाली चाबी दिखाता है। जेनिफर उसकी बातों पर हंसती है और पानी का बोतल लेकर पीने लगती है और भूख मिटाने के लिए जेनिफर पर्स से कुछ कैंडीज निकालती है और उस लड़के से शेयर करती है। अब 4 घंटे गुजर जाते और इतना वक्त गुजरने के बाद जेनिफर को अब पेशाब का ख्याल आता है, जिसकी वजह से वो काफी तकलीफ में होती है। और वो लड़का जेनिफर को मशवरा देता है कि तुम कोने में पेशाब कर लो, मैं अपनी आंखें बंद करके मुंह एक तरफ कर लेता हूँ। लड़का कानों पर हाथ रखकर जोर जोर से गाना गाते हुए जेनिफर को मुकम्मल प्राइवेसी देता है, जबकि जेनिफर पुरसुकून होकर पेशाब कर लेती है। बाद में दोनों अपनी जिंदगी में गुजरे हुए सीक्रेट लम्हात शेयर करते हैं, जहाँ लड़का कहता है कि मैं अपने जॉब के बारे में बहुत जुनूनी था, मगर मुझे कभी भी कहीं पे जॉब नहीं मिली। जेनिफर कहती है कि मैं न्यूयॉर्क में किसी को प्रपोज करना चाहती थी, मगर ये नहीं जानती थी कि वो मुझे लाइक करता है या नहीं। तभी वो लड़का बोलता है कि अब शराब पीने का वक्त आ चुका, लिहाजा बोतल खोलकर शराब पीते हैं। अब दोनों नशे में एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं और एक ड्राइंग गेम खेलते हैं, जिसमें वो दोनों एक दूसरे की तस्वीरें बनाने लग जाते हैं और जब वो तस्वीर बना चुके तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जहाँ लड़की ने एक अजीब सी तस्वीर बनाई होती है, जबकि उस लड़के ने संजीदगी से जेनिफर की एक खूबसूरत स्केच बनाया होता है। लड़की ये देखकर उससे माफी मांगती है और उसके बनाए हुए ड्राइंग की मोबाइल से फोटो खींच लेती है। जेनिफर कहती है कि मैं इस फोटो को प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर इस्तेमाल करूंगी। अब उन्हें भूख लगती है तो वो मुख्तलिफ गानों के बारे में बात करने लगते हैं। जेनिफर लड़के से कहता है कि चलो मौजू बदलते हैं और रोमांस के बारे में कुछ बात करते हैं। जेनिफर मोबाइल उठाकर उस लड़के की बातों को रिकॉर्ड करने लगती है। अब जेनिफर अपने एक्स के बारे में बताता है, जिसे वो पहली बार लाइब्रेरी में मिली होती है। अब फिर से उस लड़के की बारी आती है, जहां वो बहुत शर्माता है तो लड़की उसे अपनी स्टोरी बताने के लिए फोर्स करने लगती है। अब वो लड़का जेनिफर की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे किस करने लगता है। दोनों नशे की वजह से वही लिफ्ट में इंटीमेट कर जाते हैं। अब लड़का जेनिफर से अपने जज्बात का इजहार करता है तो जेनिफर खड़ी हो जाती है और अपनी शर्ट पहनते हुए कहती है मैं ऑलरेडी अपने एक्स से मोहब्बत करती हूँ और यहाँ जो भी कुछ हुआ ये वक्ती तौर पर था, जिसमें कोई भी इमोशंस नहीं थे। लड़का जेनिफर को एतमाद में लेते हुए कहता है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हारे लायक नहीं। ये सुनते ही जेनिफर को गुस्सा आने लगता है। जेनिफर कहती है कि मैं अब भी अपने एक्स से मोहब्बत करती हूँ और हम जब भी इस लिफ्ट से बाहर निकले तो हमारे रास्ते अलग होंगे। अब लड़का जेनिफर को अपनी हकीकत बताते हुए कहता है कि मैंने जो भी तुमसे बोला सब झूठ था। लड़का अपने मोबाइल में जेनिफर की फोटोज दिखाते हुए कहता है कि मैं हर दिन हर वक्त तुम्हें याद करता रहता हूँ। बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैं असल में इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड, लोग अक्सर सिक्योरिटी गार्ड्स को याद नहीं करते। लड़का अपनी जेब से एक चाबी निकालते हुए कहता है मैं चाहूँ तो इसी वक्त इस लिफ्ट को खोल सकता हूँ। उसी दौरान लड़का चाबी लिफ्ट में लगा देता है। ये देखकर जेनिफर को बहुत गुस्सा आने लगता है। जेनिफर चिल्लाने लगती है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी और वहां से निकलने लगती है तो लड़का फौरन उसे पकड़ लेता है और उन दोनों की लड़ाई की वजह से लिफ्ट में लगी चाबी टूट जाती है। लड़ाई के बीच जेनिफर एक चीज लड़के के सर पर मार देती है, जिससे वो लड़का नीचे गिर जाता है। जेनिफर ये देखकर घबरा जाती है कि शायद वो लड़का मर चुका है।
और उसे देखने उसके करीब जाती है तो वो लड़का उसे बालों से पकड़कर फर्श पर दे मारता है। जेनिफर जब होश में आती है तो देखती है कि लड़का पहले ही होश में आ चुका है। जेनिफर उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जवाब में वो लड़का कहता है कि मैं तुमसे हकीकी ताल्लुक जोड़ना चाहता था। जेनिफर अब भी सोचने लगती है कि शायद कोई मदद को आ जाए, और फिर वो रियलाइज करती है कि ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो उस लड़के से पूछने लगती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। जवाब में लड़का कहता है कि मैं तुम्हें कत्ल करके खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ। और फिर एक गिफ्ट उठाकर उसे देखने लगता है जिसमें एक टी शर्ट, सिगार और कुछ और चीजें होती है। लड़का वो शर्ट पहनकर सिगार चलाता है और जेनिफर के शोल्डर पर हाथ रखकर उसे हैप्पी वैलेंटाइन कहता है। और कुछ ही देर में वो जेनिफर से माफी मांगता है और उससे पूछता है कि क्या हम आपस में सुलह कर सकते हैं। और फिर वो एक थर्मोस से लिफ्ट की दीवार पर बने शीशे पर जोर से मारता है जिससे वो शीशा टूट जाता है। और फिर वो थर्मोस की मदद से छत की सीलिंग खोल देता है। जेनिफर लड़के के पास खड़ी होती है। लड़का जेनिफर से कहता है कि बाहर निकलने में मेरी मदद करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस आकर तुम्हें भी निकालूंगा। जेनिफर उसे समझाने लगती है कि मैं यहाँ से आसानी से निकल सकती है, पर उस लड़के को शक होता है कि जेनिफर पुलिस को बुलाकर उसे अरेस्ट करवाएगी। जेनिफर उसे एतमाद में लेते हुए कहती है कि मेरा यकीन करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। चुनांचा वो लड़का जेनिफर की मदद करता है और जेनिफर लिफ्ट की छत से बाहर निकल जाती है। जेनिफर थोड़ा सा ऊपर जाके लड़के को गुस्सा दिलाते हुए कहती है कि अब तुम यहीं मरो, और वो लड़का गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि अब तुम भी मरोगी। लड़का लिफ्ट की छत से बाहर निकलता है और जेनिफर को पकड़ने लगता है। जेनिफर ऊपर चढ़ते हुए दरवाजे तक पहुंचती है और जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, पर अचानक वो लड़का उसके पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है, जिसकी वजह से वो दोनों वापस लिफ्ट में गिरकर बेहोश हो जाते हैं। अब जेनिफर होश में आती है तो आग जलाने की कोशिश करती है। आग के धुएं की वजह से लड़का भी होश में आ जाता है। जेनिफर आगे बढ़ते हुए एक जोरदार एक लड़के के मुंह पे दे मारती है जिससे उसके मुंह से खून बहने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। और फिर वो फौरन उसके हाथ कपड़े से बांध देती है। जेनिफर मोबाइल पे अपनी वीडियो बनाते हुए तमाम सूरत-हाल को रिकॉर्ड करती है। इसके बाद लड़के की वीडियो बनाने लगती है। जेनिफर लड़के से उसका असल नाम पूछती है जो अपना नाम जॉन डेकन बताता है। और फिर वो एतराफ़ जुर्म करते हुए कहता है कि मैंने जेनिफर को लिफ्ट में फंसाने और अगवा करने का प्लान बनाया। जेनिफर उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जवाब में वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता था, पर मैं अगर तुमसे पूछता तो शायद तुम मेरे साथ कभी नहीं आती। और फिर जॉन अपनी माजी याद करते हुए एक लड़की की पुरस्कार मौत के बारे में बताने लगता है और मजीद कहते हुए कहता है कि अपनी रिसोर्सेज की वजह से वो सिर्फ 6 महीने में जेल से छूट जाता है और फिर बाहर आकर वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब हासिल कर लेता है। जेनिफर लड़के से पूछती है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना। जवाब में जॉन कहता है कि तुम मेरी निगाहों में बहुत अहमियत रखती हो। अब दिखाया जाता है कि दूसरा सिक्योरिटी गार्ड एडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिल्डिंग में पहुंच जाता है। एडी को जब जॉन नजर नहीं आता तो वो जल्दी से सिक्योरिटी रूम चला जाता है जहां वो जेनिफर और जॉन को एक लिफ्ट में फंसे हुए देख लेता है। एडी उनसे माइक के थ्रू बात करता है और जेनिफर एडी से मदद मांगती है। थोड़ी ही देर में एडी लिफ्ट के दरवाजे तक पहुंच जाता है। एडी एक लोहे की राड की मदद से लिफ्ट के दरवाजे को थोड़ा सा खोलने में कामयाब हो जाता है। जेनिफर बाहर निकलने के लिए ऊपर चढ़ती है लेकिन एडी उसे रुकने को कहता है ताकि वो दरवाजा पूरी तरह खोल सके। तभी जॉन पीछे से आकर जेनिफर को नीचे गिराकर बेहोश कर देता है। अब एडी लिफ्ट की चाबी अंदर फेंक देता है ताकि वो दोनों बआसानी बाहर निकल सके, मगर जॉन कहता है कि ये चाबी उस पर काम नहीं कर रही। एडी उनकी मदद करने खुद ऊपर चढ़ जाता है तो जॉन उसके दोनों बाजू पकड़कर लिफ्ट स्टार्ट कर लेता है जिससे एडी के जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जेनिफर को जब होश आता है तो जॉन फिर से उसे मारकर बेहोश कर देता है और अपने शोल्डर्स पर उठाते हुए गाड़ी की डिक्की में लॉक कर देता है। और फिर जॉन एडी की डेड बॉडी उठाकर उसे भी ठिकाने लगाता है और फिर फ्रेश होकर अपनी यूनिफॉर्म पहन लेता है और वापस आकर कैमरों की तमाम रिकॉर्डिंग डिलीट करता है। उसी दौरान एडी की गर्लफ्रेंड जाग जाती है। जब वो वहां से जाने लगती है तो जॉन दौड़ते हुए उसे धक्का देता है और वो लिफ्ट में बुलंदी से गिरकर मर जाती है। अब जॉन इस बिल्डिंग से निकलने से पहले अपनी मौजूदगी के तमाम निशानात मिटा देता है। वो जेनिफर को एक वीरान जगह पर ले जाता है ताकि उसे ठिकाने लगा सके और यहाँ एक डस्टबिन में तेल डालता है ताकि जेनिफर को जला दे। अब जॉन जेनिफर के पास आता है लेकिन यहाँ जेनिफर बेहोश होने का नाटक कर रही होती है। जॉन जेनिफर से कहता है कि मैं अभी तुमसे मोहब्बत करता हूँ लेकिन तुम्हें मारना मेरी मजबूरी है। जब जॉन डस्टबिन के पास जाता है तो जेनिफर पीछे से उसके सर पर कोई चीज मारती है और गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगती है और एक बार फिर जेनिफर गाड़ी रिवर्स करते हुए जॉन को गाड़ी से टक्कर मारती है जिसकी वजह से जॉन उस डस्टबिन में जा गिरता है। अब वो जलता हुआ सिगार उस डस्टबिन में फेंक कर जॉन को जिंदा जला देती है और इसके साथ ही इस मूवी की कहानी यही खत्म हो जाती है।